मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं सीधे मुंबई से। ये भारत की बात है। आज महाराष्ट्र की हिटलर शाही, तानाशाही वाली सरकार को 2 झटके लगे हैं। अच्छा है, मैंने कहा था ये वक्त है, इंतजार करो। वक्त तमाचा भी मारता है और अक्ल भी ठिकाने आ जाती है। और इस थप्पड़ की गूंज रायता मैन को जरूर सुनाई दे रही होगी। मैं पूछता हूं, मुंबई की मट्ठा पुलिस ने क्या कर लिया? सच को दबाने चले थे ना। हमारे सहयोगियों को झूठे आरोपों में बंद करके जंग जीत रहे थे और मैंने कहा था हारोगे, मुंह के बल गिरोगे। और मट्ठा पुलिस तो ऐसे गिरी है, सारी बत्ती सी बाहर आ गई है। और जानते हैं क्या होने वाला है? और मैं उद्धव सरकार से आज कहना चाहता हूं, दिल थाम कर बैठिए, मेरी बात जरूर सुनिए। हमारे हाथ कुछ सबूत लगे हैं। पार्टी वाले 8 जून की पार्टी, 13 जून वाली पार्टी, 2 अभिनेता, 1 अभिनेता का रिश्तेदार, 2 बिल्डर, 1 बड़ा नेता। फिर मैं उद्धव सरकार से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा मैंने पूछा था कि उद्धव सरकार किस नेता को बचा रही है? तो बारी आने वाली है और मैं तो कहता हूं दिशा के कातिल पकड़ में आने वाले हैं, फिर वो नेता भी बचेगा नहीं। सुशांत दिशा केस में सबसे बड़ा खुलासा। ये डेफिनेटली सुसाइड का केस नहीं है 8 तारीख का, ये मैं आपको बहुत विश्वास से कह सकता हूं। सुशांत दिशा की हत्या के पीछे वो नेता कौन? कौन ऐसे लोग हैं जो 8 तारीख को, जिन्होंने, जो उधर मौजूद थे 8 तारीख को, जो 13 तारीख को भी, 13 तारीख जिसका रिजल्ट 13 तारीख को भी आया। एक नेता को बचाने में जुटी मुंबई पुलिस। 8 जून की रात दिशा के साथ क्या हुआ था? वो रोहन राय, वो आज कहां है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? सुशांत और दिशा केस में रिपब्लिक भारत ने बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस ने दिशा की फाइल डिलीट कर दी थी, लेकिन हमने दिशा की फाइल खोल दी है। 8 जून से लेकर 13 जून का लिंक सामने आया है। रिपब्लिक भारत शुरू से ही सबूतों के साथ आपको बताता रहा है कि सुशांत केस की गुत्थी दिशा सालियान केस से जुड़ी है। अब बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सनसनीखेज खुलासा किया है। राणे ने बताया कि 8 जून के बाद से दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन आखिर कहां गायब है। 8 जून को जब भी ये हादसा हुआ, 8 जून तक दिशा सालियान जिसके साथ रह रही थी, जिसके साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके साथ शादी करने वाली थी, ऐसा हम लोगों ने सुना है, वो रोहन राय, वो आज कहाँ है? वो क्यों नहीं बात कर रहा है? वो क्यों नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है? वो क्यों नहीं बाहर आके बोल रहा है कि 8 जून को कुछ भी नहीं हुआ? 8 जून की पार्टी का 13 जून से लिंक समझिए। ये पूरा हंगामा सिर्फ रिया के लिए नहीं है। इस पार्टी में 5 लोग शामिल थे, जिनमें एक बड़ा नेता, 2 एक्टर, 1 एक्टर का रिश्तेदार और 1 बिल्डर शामिल था। दोनों ही पार्टी में एक अहम व्यक्ति मौजूद था। मतलब मुंबई पुलिस रिया को बचाने में नहीं जुटी है, वो एक बड़ा नेता है जिसे मुंबई पुलिस बचा रही है। जब भी वो फ्लैट से ऊपर से गिरी, अगर रोहन राय और वो रिलेशनशिप में थी, अगर मेरी फियांसे ने खुदकुशी की या तो वो बिल्डिंग से जंप मारी, तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा और उसको देखूंगा कि उसका क्या हालत है। रोहन राय गिरने के बाद 25 मिनट के बाद नीचे आए थे। क्यों?
इस बीच सुशांत के खाते को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत की 4.5 करोड़ की 2 एफडी को 1 करोड़ की एफडी में बदला गया। दोनों एफडी से कुल 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। आखिर ये हेरा फेरी किसने की? किसने सुशांत को धोखा दिया? सुशांत के लिए इंसाफ की मांग करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत भारी मन से मुंबई से मनाली पहुंच गई। लेकिन कंगना के ना तो तेवर ढीले पड़े, ना ही वो डरने वाली हैं। कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर शिवसेना और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीओके वाले बयान पर भी कंगना अड़ी रही, तो सोनिया सेना पर आजाद कश्मीर के नारे लगवाने का आरोप लगाया। रिपब्लिक भारत पर सुशांत और दिशा को इंसाफ की हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। मुंबई पुलिस और उद्धव सरकार चाहे हमारी राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना खड़ी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, सुशांत सिंह की मौत का सच किसी भी वक्त भग से बाहर आ सकता है, क्योंकि सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत का सच चीख चीख कर कह रहा है कि दिशा के हत्यारे छिपे हुए हैं, और कहां छिपे हैं। आज मैं आपके सामने दिशा सालियान की मौत का बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। हालांकि रिपब्लिक भारत सुशांत और दिशा सालियान की मौत को लेकर 100 से ज्यादा सबूत दे चुका है, लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस रिपब्लिक भारत के सारे सबूतों को डकार गई। हालांकि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि रिपब्लिक भारत इतने सबूत देगा कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत की चुप्पी चीख कर खुद ब खुद बोलेगी। और आज एक ऐसा ही सबूत मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। रखता हूं, क्या सबूत है जिससे दिशा सालियान की मौत को आप खुद ब खुद हत्या बोलने लगेंगे। हालांकि मैं तो शुरू से कहता रहा हूं कि दिशा सालियान ने खुदकुशी नहीं की थी, लेकिन मुंबई के इस मक्कार पुलिस ने 15 मिनट के भीतर कह दिया था कि दिशा सालियान ने तो खुदकुशी की है। दिशा सालियान की मौत के बाद मुंबई की मक्कार पुलिस ऐसे मुंह बनाकर घूम रही थी जैसे वो दिशा को नहीं बचा पाई। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं। करीब महीने भर पहले मैंने आपसे कहा था और आपको बताया था कि दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया तो उस पर कपड़े नहीं थे, उस शव पर। जबकि मुंबई की यह नकारा पुलिस क्या कहती रही? दिशा ने खुदकुशी की थी। फिर मैं मुंबई के इस मट्ठा पुलिस से पूछता हूं कि अगर दिशा ने खुदकुशी की थी तो उसके कपड़े कहां गए थे? क्या मुझे यह पुलिस बताएगी? क्या कोई कपड़े उतारकर खुदकुशी करने जाता है या खुदकुशी करता है? मुंबई पुलिस ने बताया था कि दिशा सालियान ने इमारत की 4वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। तो फिर मैं मुंबई की मक्कार पुलिस से पूछता हूं कि क्या दिशा सालियान जब इमारत की 4वीं मंजिल से गिरी तो कपड़े हवा में उड़ गए थे? लेकिन मुंबई की मक्कार पुलिस के बाद उसके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, और है जवाब तो दे। और मैं लगातार पुलिस से सवाल पूछता रहा हूं, लेकिन आज तक हमारे सवालों का जवाब पुलिस ने नहीं दिया, बल्कि उल्टे मेरे मुंह पर ताला लगाने की कोशिश की गई। रातामैन राउत की शिवसेना ने रिपब्लिक भारत को ब्लैकआउट करने की धमकी दी, नहीं दिखाने देंगे चैनल। लेकिन मैंने उनसे भी साफ कह दिया है कि मैं 130 करोड़ लोगों की आवाज हूं। मेरी सच्ची आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अगर मेरी आवाज पर ताला लगाना है तो पहले 130 करोड़ लोगों के मुंह पर ताला लगाओ। और मैं सुशांत की मौत के बारे में पूछूंगा, जो करना है करो। मैं दिशा सालियान की मौत के बारे में भी पूछूंगा,
और तब तक सबूतों को पेश करता रहूंगा जब तक सुशांत और दिशा के एक एक कातिल जेल की सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते हैं। तो मैं आज दिशा सालियान की मौत का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। बीजेपी नेता नीतेश राणे ने दिशा सालियान की मौत को लेकर जो खुलासा किया है वो दिल दहलाने वाला है। नीतेश राणे ने दिशा सालियान की मौत को लेकर रिपब्लिक भारत से जो कहा वो महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और मुंबई की मट्ठा पुलिस की पोल खोलने वाला है। हालांकि मुंबई पुलिस की पोल तो बहुत पहले खुल चुकी थी, स्कॉटलैंड यार्ड वाली पुलिस की, और मैं आपको बता चुका हूं जब बिहार पुलिस सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए मुंबई आई थी तो उसने मालवड़ी पुलिस थाने में दिशा सालियान की मौत की फाइल मांगी थी। मालवड़ी पुलिस ने पहले तो फाइल देने के लिए कहा हम दे देंगे, लेकिन इसी बीच एक फोन आ गया था। पुलिस ऑफिसर ने फोन पर बात की, उसके बाद कंप्यूटर से दिशा सालियान की फाइल डिलीट कर दी और बिहार पुलिस को देखकर नाक खुजलाने लगे। लेकिन नीतेश राणे के सनसनीखेज खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की नींद उड़ी हुई है। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में नीतेश राणे ने ऐसे 5 लोगों के नाम लिए हैं। 5 लोग, अगर उनके नाम सार्वजनिक कर दें तो यहां की सरकार में भूचाल आ जाएगा। और नीतेश राणे ने जिन 5 लोगों का नाम लिया है उनमें एक राजनेता है, बड़ा राजनेता, 2 अभिनेता है बॉलीवुड के, बॉलीवुड एक्टर, इनमें से एक एक्टर का रिश्तेदार भी है और एक बिल्डर भी शामिल है। वो नाम मेरे पास है, 5 नाम मेरे पास हैं, लेकिन मैं अभी खुलासा नहीं करूंगा और न कर सकता हूं क्योंकि इससे जांच एजेंसियों की जांच प्रभावित होगी। और आपको याद होगा इससे पहले भी मैंने एक दिन आपको कहा था कि बॉलीवुड की 25 बड़ी हस्तियों की लिस्ट भी मेरे सामने है। पता है मुझे, जो ड्रग्स के धुएं के आदी हैं, बिना धुआं उड़ाए उन्हें लाइट कैमरा एक्शन समझ में नहीं आता है, लेकिन फिल्म शूटिंग के वक्त जब वो अपनी नाक से धुएं का छल्ला बनाते हुए उड़ाते हैं तो लाइट कैमरा एक्शन का रोमांच 2 गुना हो जाता है। और नीतेश राणे ने हमसे बातचीत में कहा है कि 8 जून को जुहू में पार्टी हुई थी, मुंबई के जुहू में, जिनमें ये 5 हस्तियां शामिल थीं, चरित्रवान। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें ये 5 लोग थे और इस हाई फाई पार्टी में दिशा सालियान को फोन करके बुलाया गया था। लेकिन उस पार्टी में दिशा सालियान के साथ जो कुछ हुआ था वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। हालांकि सच का खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा लोगों के सामने। जुहू वाली पार्टी के बाद दिशा सालियान अपने घर मलाड पहुंची थी, जुहू से मलाड, जहां दिशा का बॉयफ्रेंड रोहन राय अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। दिशा ने रोहन से जुहू वाली पार्टी की आप बीती बताई, रोहन को बताइए, और दिशा की आप बीती सुनकर रोहन डर गया। लेकिन घर पहुंचने से पहले ही दिशा ने इस घटना को फोन पर सुशांत सिंह राजपूत को बता दिया था और सुशांत ने दिशा की आप बीती को अपनी गोल्डन गर्ल रिया को बता दिया। हालांकि मैं यह दावे से नहीं कह सकता कि सुशांत के दोस्त संदीप सिंह और रिया के भाई को किसने बताया। या तो संदीप और शौविक को खुद सुशांत ने बताया होगा या फिर सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया ने बात बताई होगी। लेकिन 8 जून की काली रात का सच क्या है इसे मैं आपको बताता हूं और बताऊंगा। 8 जून की रात को 2 पार्टियां हुई थी। पहली पार्टी जुहू में और दूसरी मलाड में रिया के फ्लैट में।
जुहू वाली पार्टी में दिशा सालियान गई हुई थी और मलाड वाली जो दूसरी पार्टी थी उसमें दिशा का बॉयफ्रेंड अपने कुछ दोस्तों के साथ था और जुहू वाली पार्टी से दिशा ने लौटकर सारी घटना अपने बॉयफ्रेंड रोहन को बता दी और सुशांत को बता दी। और जब ये बात उन लोगों को लगी, उन लोगों को जो जुहू की पार्टी में दिशा के साथ थे, जुहू वाली पार्टी में, तो वो मलाड में दिशा के घर आ थमके और 8 जून की रात दिशा के साथ फिर जो हुआ उसे पूरा देश जानता है। मेरे कहने का मतलब है कि 8 जून की रात दिशा इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी थी या गिराई गई। रिपब्लिक भारत ने तो दिशा सालियान की मौत की फाइल को खोल दिया है, लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस अभी भी सबूतों से छेड़खानी कर रही है। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि दिशा की मौत से सुशांत बहुत दुखी थे, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि सुशांत जानते थे कि दिशा की मौत हुई कैसे है। 8 जून की जुहू वाली पार्टी में, या जुहू वाली पार्टी वाली बात दिशा सुशांत को बता चुकी थी और उस पार्टी में दिशा के साथ क्या हुआ था, दिशा ने वो भी सुशांत को बताया था फोन करके। और दिशा के कातिलों को भी ये बात पता थी, सुशांत उनके राज को जानते हैं। फिर 13 जून की रात आई, सुशांत के घर में भी पार्टी हुई और यही 5 लोग, एक राजनेता, बड़ा नेता, 2 एक्टर, एक एक्टर का रिश्तेदार और एक बिल्डर इस पार्टी में शामिल हुए, वही 5 लोग। और 14 जून को अगले दिन क्या हुआ, सुशांत का शव संदिग्ध हालत में उनके फ्लैट में मिला। जबकि इस बात को मैं शुरू से कहता रहा हूं कि अगर सुशांत की मौत का सच देश के सामने लाना है तो दिशा सालियान की मौत का सच सामने लाना होगा। और बीजेपी नेता नीतीश राणे का कहना है कि दिशा का दोस्त रोहन राय ये सब जानता है और दिशा की सुसाइड की थ्योरी भी बिल्कुल गलत है। मेरे कहने का मतलब है कि मुंबई की मट्ठा पुलिस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया को नहीं किसी और को बचा रही है। फिर मैं इस पुलिस से पूछता हूं, दिशा का दोस्त रोहन राय कहां है? कहां छिपा हुआ वो? या मुंबई पुलिस ने उसे कहीं छिपा रखा है? दिशा की मौत का सच बताने के लिए रोहन बाहर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि रोहन के पास दिशा की मौत से जुड़ी कई अनसुलझी कड़ियां हैं जिसे सिर्फ रोहन बता सकता है, सुशांत नहीं है इस दुनिया में। मैं सीधा कहना चाहता हूं कि 8 जून की काली रात का सच ये रोहन जानता है। और मैं मुंबई की मक्कार पुलिस से पूछता हूं, ये रोहन अचानक गायब क्यों हो गया? हालांकि मैं सिर्फ आपको यह बता सकता हूं, रोहन राय कर्नाटक में छिपा है और बीजेपी नेता नीतीश राणे का दावा है कि दिशा के दोस्त रोहन को सब पता है, लेकिन वो डर के मारे छिपा है। हालांकि रोहन से अगर पूछताछ की जाए तो वो दिशा की मौत की गुत्थी सुलझा सकता है। जिस तरह से सुशांत की मौत की अहम कड़ी रिया है, उसी तरह से दिशा की मौत की अहम कड़ी रोहन है। और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें लगेगा तो सीबीआई को भी ये बातें बता देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जल्द ही दिशा की मौत की कुंडली खुलने वाली है और कानून के लंबे हाथ उन 5 रसूखदारों की गर्दन को दबोचने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको दिशा से जुड़ी एक और जानकारी देता हूं कि दिशा की मौत के बाद भी उनका फोन एक्टिव था, चल रहा था। और इतना ही नहीं, दिशा का फोन जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी भेजा नहीं गया था। लेकिन दिशा की मौत हुई कैसे, इस बारे में पता नहीं चल सका है। और रिपोर्ट की माने तो दिशा के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी नहीं हुई थी, क्राइम सीन की पड़ताल तक नहीं हुई थी। और यही नहीं, दिशा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है
कि उनके शव का पोस्टमार्टम उनकी मौत के 2 दिन बाद किया गया था। और कई लोगों का मानना है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत एक दूसरे से जुड़ी है। मेरे कहने का मतलब है कि दिशा और सुशांत की मौत का कनेक्शन आम लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस को दोनों की मौत सुसाइड लग रही है। दिशा सालियान की 8 जून को मौत हुई थी, जिसे मट्ठा पुलिस ने सुसाइड बताया था, और सुशांत की मौत 1 हफ्ते बाद, ठीक 14 को हुई थी। 1 हफ्ते बाद उनके फ्लैट में शव मिला था, और मुंबई की मट्ठा पुलिस ने दोनों मौतों को कहा यह सुसाइड है, यह आत्महत्या है। लेकिन पूरा देश इन दोनों मौतों को एक दूसरे से जोड़कर देख रहा है, जबकि रिपब्लिक भारत दिशा और सुशांत की मौत को शुरू से हत्या कहता आ रहा है। और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा है सबूत है उनके पास, सच भी उनके साथ है, और वो सीबीआई को बताने के लिए तैयार हैं कि वो 5 लोग कौन थे, कौन सा वो बड़ा नेता था, कौन सा बिल्डर था, कौन से 2 बड़े अभिनेता थे, और कौन उनका रिश्तेदार था। नीतीश राणे ने कहा कि रोहन राय क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन दिशा की मौत का सच क्या है, यह मैं नीतीश राणे की जबानी सुनाता हूं। हमारे एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी ने उनसे खास बातचीत की, और इस बातचीत में नीतीश ने बहुत राज उगले हैं। देखिए, नहीं, 8 तारीख को मेरे को पास जो इंफॉर्मेशन है कि एक पार्टी हुई थी जुहू में, और उस पार्टी में एक बिल्डर, 2 अभिनेता, एक एक्ट्रेस का छोटा भाई और एक बड़ा नेता, अन्य लोगों के बीच में वो लोग शामिल थे। ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है? जी है, मेरे पास है। और दिशा को वहां बुलाया गया, ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास है? पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बता सकता हूं। क्या? नहीं, आप जरूर बताएंगे, मगर लोगों को जानने का भी अधिकार है नीतीश जी। लोगों को जानने का अधिकार है, ये लोकतंत्र है। जरूर जानने का अधिकार है, एक समझ के लीजिए। मगर आज जब भी सीबीआई की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, आज जब सीबीआई बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है, मुझे इतना भी मालूम है कि 8 तारीख का दिशा सालियन का जो मोबाइल टावर का लोकेशन है, और वो जो नेता के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, वो जो पार्टी में है मौजूद था, उसका और दिशा सालियन का एक ही मोबाइल टावर लोकेशन आया है। इतना भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बारे में जितना इंफॉर्मेशन सीबीआई को चाहिए, अगर रोहन राय आज भी भाग रहा है, आज भी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरे को जो मालूम है कि उसको भगाया गया है, उसको पिक्चर से हटाया गया है, उसको डराया गया है, शायद उसको पैसा भी दिया रहेगा, क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर था, वो इनेगा नाम के एजेंसी से उसका टाइप था। तो मुझे सरप्राइज है कि आज इनेगा इस बारे में, अगर उनका टैलेंट किधर है, वो इनेगा ने सबके सामने बताना चाहिए। जो हमारे पास खबर है कि दिशा उस पार्टी में नहीं जानना चाहती, मगर उसे बुलाया गया, सही? बराबर है। सही है। तो वहां पे गई, फिर वहां से भाग आई, यानी वहां जाने के वक्त उसकी एक सहेली भी थी उसके साथ। कौन? वो मैं सीबीआई को बताना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ये सब बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है। आर्ने जी, आप प्लीज एक बात समझ के लीजिए। आज जो कोई इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, और मैं कहता हूं रोहन राय के पास है, ये इंफॉर्मेशन के वजह से पूरी की पूरी केस ओपन और शट हो जाएगी। आप समझ के ले लीजिए। इसलिए ये इंफॉर्मेशन सही एजेंसी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी, मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ओपनली बात करूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही तो सीबीआई के पास अगर ये इंफॉर्मेशन, नीतीश जी, ये इतना, नीतीश जी
नीतीश जी ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी सनसनीखेज खबर है कि मुझे थोड़ा आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप नाम ना बताएं, मगर वहां से वो भाग आई, भाग के मलाड आई, मलाड के फ्लैट में रोहन था और अचानक वो बिल्डिंग से गिर के मर गई। उस बीच क्या हुआ थोड़ा तो बताइए। आप एक और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी वो फ्लैट से ऊपर से गिरी, अगर रोहन राय और वो रिलेशनशिप में थी, अगर मेरी फियांसे ने खुदकुशी की या तो वो बिल्डिंग से जंप मारी, तो मैं सबसे पहले नीचे जाऊंगा और उसको देखूंगा कि उसका क्या हालत है। रोहन राय गिरने के बाद 25 मिनट के बाद नीचे आए थे। क्यों? क्यों? क्या हुआ? क्यों? वो ऊपर क्या कर रहे थे इतना वक्त? इस बारे में उन्होंने बताना चाहिए ना। वो क्यों चुप बैठे? आपको कैसे पता 25 मिनट और बाद एक आए बात थे? बताना चाहता हूँ अर्नब जी, 9 तारीख को ऑन द 9th ऑफ जून, आपको कैसे पता 25 मिनट बाद आए थे? 9th ऑफ जून वहां बहुत लोग उधर थे। पूछिए उनको, उनके जो बिल्डिंग के कई लोग हैं, उनके बिल्डिंग के वॉचमैन है, उनको पूछिए। देखा आपने कितना बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे दो सहयोगी श्वेता और ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, बड़ा सवाल यह है कि अब ऐसा लग रहा है नीतीश राणे और जो सबूत है वो कह रहे हैं सीबीआई को देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द दिशा की मौत का राज खुलेगा और उसके बाद सुशांत की मौत का, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले में बहुत अब जांच में तेजी ला चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विकास कि बहुत जल्द बहुत सारे राज से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि नीतीश राणे ने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास जो भी जानकारी है वो सीधे सीबीआई को देंगे। अगर सामने नहीं आता है वो शख्स जो सीधे इसके लिए जिम्मेदार है, बहुत अहम ये हो जाता है जो यहाँ पर बातें रखी जा रही है, जो खुलासे किए जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि रोहन राय बहुत कुछ जानते हैं ऐसा विकास सॉरी जो उनको बताना चाहिए खुल करके आकर के। वो ये कह रहे हैं कि 8 जून को क्या हुआ था। दिशा सालियान जब पार्टी से आई थी और वो सीधे रोहन राय से मिली थी आकर के, उनके बॉयफ्रेंड फियांसे, उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई थी, यानी कि वो राज जो 8 जून का है वो अगर कोई जानता है तो वो रोहन राय है। लेकिन रोहन राय क्यों छिप रहे हैं, रोहन राय क्यों भाग रहे हैं? अगर रोहन राय कुछ ऐसा जानते हैं जिसको कि शायद सामने आना चाहिए, यही वजह है कि वो बार बार इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सिंपल सुसाइड होता तो रोहन राय इस तरह से छिपने को मजबूर नहीं हो रहे होते, और इसीलिए इसी कड़ी में बिल्कुल यही सवाल है। ज्योत्सना, श्वेता ज्योत्सना भी हमारे साथ है। ज्योत्सना जी, ज्योत्सना सवाल ये है, 2 अभिनेता थे, बड़े अभिनेता, उनका एक रिश्तेदार थे 3, एक बिल्डर था और एक बड़ा नेता। ये बड़ा नेता, यानी कि कुल मिलाकर के ये 5 लोगों के नाम बहुत जल्द सीबीआई को पता चलेंगे, और जब पता चलेंगे तो ये वजह पता चलेगी क्यों दिशा को मारा गया। देखिए, नीतीश राणे ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है, और रोहन राय को जब समनिंग होगी, रोहन राय से जब इंटेरोगेशन होगी, तो रोहन राय बहुत कुछ बताएगा, एक एक का नाम सामने रखेगा, और अगर रोहन राय सामने नहीं आएगा, छुपता भागता फिरेगा, तो वे नीतीश राणे एक एक के नाम का खुलासा करेंगे। आपने अगर दोनों केस में बहुत ध्यान दिया हो तो देखिए, सुशांत के घर पर चाबी वाला आता है, उसकी समझदारी ये कहती है कि पुलिस को पहले कॉल किया जाए, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी उसे बुलाता है, उसकी समझदारी ये कहती है यही ज्योत्सना यही शंका पैदा करता है, यही शंका पैदा करता है। आप नजर बनाए रखिए। ज्योत्सना बेदी हमारे साथ लगातार बनी हुई थी। श्वेता त्रिपाठी, आपका भी फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हमारे देश में अदालतें मौजूद हैं, तब तक किसी भी सरकार का तानाशाही रवैया लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कोई भी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके नहीं निकल सकती। उद्धव सरकार का ये भ्रम भी आज टूटा है। जैसे लगता था कि उसकी हर मनमानी बिना रोक टोक के चलती रहेगी, वो जिसे चाहेगी उसे गुनाहगार साबित कर देगी, जिसे चाहेगी उसे बेगुनाह करार दे देगी। लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस का ये गुमान आज चकनाचूर हो गया, मिट्टी में मिल गया है। सच को सलाखों के पीछे लंबे समय तक रखने की साजिश नाकाम हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की खालापुर कोर्ट से हमारे रिपोर्टर अनुज कुमार, वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल सिंह, कैब ड्राइवर
दिलीप थनावड़े को जमानत मिली, जो पिछले 6 दिन से पुलिसिया जुल्म के शिकार थे। जिनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो सुशांत और दिशा सालियान की संदिग्ध मौत से जुड़े सच को सामने लाना चाहते थे, और इसी सच की खोज में वो महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के फार्म हाउस पहुंचे थे, जिसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अपने लिए चुनौती मान लिया। रिपब्लिक टीवी की तरफ से सुशांत को इंसाफ दिलाने की मुहिम को उद्धव सरकार ने अपने इकबाल के लिए खतरा मान लिया, जबकि पत्रकारिता धर्म के तहत हमारे रिपोर्टर, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अपना काम कर रहे थे, जिसमें कैब ड्राइवर दिलीप थनावड़े भी थे उनके साथ। उनकी तो गलती सिर्फ इतनी थी कि वो रिपब्लिक भारत के क्रू को लेकर महाराष्ट्र के इस बड़े नेता के फार्म हाउस तक पहुंचे थे, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने इसे बड़ा गुनाह मान लिया, और जब गुनाह मान ही लिया तो सजा के तौर पर हमारे रिपोर्टर अनुज, वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल, प्रदीप थनावड़े को 138 घंटों तक सलाखों के पीछे रखा, दुर्दांत अपराधियों की तरह 6 दिनों तक सलूक किया, पूछताछ के नाम पर किसी पेशेवर अपराधी की तरह मारपीट की गई। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की यह मनमानी ज्यादा दिनों तक चली नहीं। रिपब्लिक भारत की याचिका पर रायगढ़ की खालापुर कोर्ट ने हमारे पूरे क्रू को जमानत दी। मतलब अदालत की वजह से सच की जीत हुई और सरकार की साजिश को तमाचा पड़ा है, जो रिपब्लिक भारत की पत्रकारिता को अपने लिए किसी दुश्मनी से कम नहीं मान रही थी। जैसे जर जोरू और जमीन का झगड़ा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहां तो लड़ाई सिर्फ सच को सामने लाने की थी। सफेद पोशों के चेहरे से नकाब नोचने की लड़ाई थी, लेकिन अपने रसूख की वजह से अब तक कानून की पहुंच से दूर हैं। जिन तक रिपब्लिक भारत ने पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की पुलिस ने अपने राजनीतिक आका के लिए इसे खतरा मान लिया, जबकि उद्धव सरकार का यह रवैया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला था, सीधा हमला था, जो यह जानना चाहती थी कि हम उसके सामने घुटने टेक देंगे और वो हमसे सच की रिपोर्ट करने के मूल अधिकार को हमसे छीन लेंगे। ऐसा नहीं हुआ। वक्त करवट बदलता है, क्योंकि हमारी कवरेज सच के लिए है, वो भी सत्ता से बिना डरे, चाहे उस पर शिवसेना ही क्यों ना काबिज हो। रिपब्लिक भारत की टीम सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रही थी, जबकि उद्धव सरकार ने साजिश रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हमें अपने पत्रकारों को कानूनी सहायता देने से भी रोका, उनके और वकील के बीच मुलाकात तक नहीं होने दी, बिना कानूनी मदद दिए हमारे पत्रकारों को कस्टडी में 6 दिन के लिए डाला रखा, अपराधियों जैसा सलूक किया, क्योंकि पुलिसिया जुल्म के जरिए सिर्फ ये कोशिश थी कि हमारे पत्रकार उस रिपोर्ट का खुलासा कर दें, क्योंकि पुलिसिया जुल्म के जरिए सिर्फ यही कोशिश थी कि हमारे पत्रकार उस रिपोर्ट का खुलासा कर दें जिसकी जांच के लिए वो फार्म हाउस पहुंचे थे। इसके अलावा रिपोर्टिंग में अहम लीड्स और उनके सूत्रों के बारे में खुलासा करने के लिए दबाव बनाना भी एक मकसद था, लेकिन पुलिसिया जुल्म के बावजूद हमारे पत्रकार टूटे नहीं। उन्होंने पत्रकारिता का धर्म निभाने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं, और आखिरकार उनको कोर्ट से जमानत मिली, जो उद्धव सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ अदालती मोहर है, जिसमें हमारे पत्रकारों को न सिर्फ रिपोर्टिंग करने से रोका गया, बल्कि कानून का बेजा इस्तेमाल कर उन्हें सलाखों के पीछे धकेला गया। मैं उद्धव सरकार को एक बात साफ कर दूं, रिपब्लिक भारत नहीं डरता है किसी से नहीं डरता है, और हम हर हाल में सच दिखाते रहेंगे। सच की लड़ाई हमारे लिए किसी मुहिम से कम नहीं है, जिसमें देश की जनता हमारे साथ खड़ी है।
हमारे रिपोर्टर अनुज, वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल सिंह, किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। और आपकी ये डराने गिरफ्तार करने की कोई भी साजिश कारगर साबित नहीं होगी। उद्धव सरकार, आपकी कोई भी पैतरेबाजी हमारे सच को दबा नहीं सकती। हम ना तो तानाशाही से डरेंगे और ना ही सत्ता की हनक के आगे झुकेंगे। सच को दिखाते रहेंगे और आगे भी दिखाएंगे। सुशांत को इंसाफ दिलाने की हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और महाराष्ट्र सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले, हमें रोक नहीं पाएगी। कुछ भी कर लो। जिनमें यह भी सवाल शामिल है कि क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लगा है, जिसमें यह भी सवाल है कि महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के फार्म हाउस के पास रिपोर्टिंग करने से उद्धव सरकार इतनी बेचैन क्यों हो गई? क्या राज है? क्या राज है जो इस फार्म हाउस में दफन है, जिस तक उद्धव सरकार रिपब्लिक भारत को नहीं पहुंचने देना चाहती है? पैसा कमाना आसान बात नहीं है। कई लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, पैसा नहीं कमा पाते हैं। लेकिन सुशांत के साथ ऐसा नहीं हुआ। 34 साल की छोटी उम्र में उन्होंने शोहरत के साथ पैसा भी कमाया और शायद यहीं से उनकी मुश्किल भी शुरू हो गई। कड़ी मेहनत से कमाए गए पैसों पर कुछ लोगों की गिद्ध वाली नजर टिक गई, जो सिर्फ इस फिराक में थे कि कैसे सुशांत के पैसे ले उड़े। सुशांत की मौत के बाद उनके पिता ने जो पहली बार एफआईआर दर्ज कराई थी, उसमें कहा गया था कि सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई है। यह साफ है कि सुशांत की मौत के पीछे पैसे का खेल का एंगल है। रिया पर यह आरोप लगते रहे कि वो सुशांत के पैसों पर ऐश करती थी। अब एक और सबूत सामने आया है, जिसमें निशाना रिया की ओर ही है, डर्टी गर्ल सुशांत की। यह बात हर दिन के साथ और पुख्ता हो गई है। मामला सुशांत के 2 फिक्स्ड डिपॉजिट का है, एफडी का, जो करीब 4.5 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उन्हें तोड़वा कर सिर्फ 2 करोड़ की एफडी कर दी गई। 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। अब सीबीआई इसकी जांच करेगी और कर रही है। अब तक ईडी इस मामले की जांच कर रही थी। 26 नवंबर 2019 को सुशांत ने ये फिक्स डिपॉजिट कराए थे, लेकिन 2 दिन बाद ही, सिर्फ 2 दिन बाद फिक्स डिपॉजिट को 2 करोड़ का कर दिया गया। मतलब 2.5 करोड़ रुपए गायब। अब सवाल यह है कि ये पैसा 2.5 करोड़ कहां गया या किसके पास गया, किसने इसका इस्तेमाल किया, और क्या सुशांत को इसकी जानकारी थी? क्या सुशांत के दस्तखत पर हेरा फेरी हुई या फिर फर्जी दस्तखत किए गए और पैसा निकाला गया? जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें पैसों के हेर फेर का मामला सामने आ रहा है, क्योंकि उस वक्त रिया तो सुशांत के साथ ही रहती थी, तो आरोप रिया पर है। और रिपब्लिक भारत की पड़ताल में यह बात सामने आ रही है किस तरह पूरा प्लान बनाकर सुशांत को लूटा गया। रिपब्लिक भारत आपको सबूतों समेत ये दिखा चुका है कि सुशांत के चारों ओर जो लोग थे वो हर पल उसकी जासूसी करते थे, पल पल उसे धोखा देते थे। और सुशांत क्या करता था, किससे बात करता था, उसकी आगे की प्लानिंग क्या थी, वो कौन सा बिजनेस या फ्यूचर प्रोजेक्ट देख रहा था, सबकी नजर इन चारों लोगों की जो इर्द गिर्द थे। सुशांत की बातें तक रिकॉर्ड होती थी। वो ना समझ लोग होते हैं जो सत्ता पाकर मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं। फिर ऐसे लोगों को करारा झटका देना जरूरी होता है, और हमारे देश की जनता ने यह किया है। कब तक रोकोगे हमें? कब तक पुलिस के जरिए हमको परेशान करने की कोशिश करते रहोगे? जितना रायता फैलाना था, जितना पुलिस को मट्ठा फैलाना था, सबने कर लिया।
बारी अब जनता की है। पिछले 2 महीने से खेल चल रहा है, यहां गेम खेला जा रहा है। अब गेम होगा, अब गेम होगा। और देखना ये जनता गेम करेगी अगर आप सच दबाएंगे, अगर आप सच को बाहर लाने से रोकेंगे, अगर हमें सलाखों के पीछे भेजेंगे, अगर सुशांत को न्याय दिलाने में रोड अटकाएंगे, दिशा की फाइल नहीं खुलने देंगे, बड़े नेताओं को बचाएंगे, तो गेम होगा और बहुत बड़ा गेम होगा। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।